बिहार सरकार ने कल ही रबी महाअभियान की शुरुआत कर दी है। बामेती सभागार में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की है। आज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 27th एक्सटेंशन एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग रखी गई है, जो कि आधारित है रबी फसलों पर। दरअसल बाढ़ की विभीषिका से पूरे बिहार में जिस तरह से धान की फसलें नष्ट हुई है, उसकी भरपाई करने का एक जो बृहत लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से, वो ये रखा गया है कि लगभग 39 लाख हेक्टेयर में इस साल खेती की जाएगी रबी फसलें की, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं की फसलों का पैदावार होगा, उसके बाद फिर मक्का की फसलों का पैदावार होगा। दलहन तिलहन से लेकर के अलग अलग फसलें रबी फसल में शामिल होती है। लेकिन दिलचस्प बातें आज उभर करके सामने आई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, जब यहाँ पर 27th ये एक्सटेंशन डायरेक्टर काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, तो डॉक्टर आर के सोहाने ने कहा कि इस बार बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का की फसलों को रबी में शामिल करने के अलावा खरीफ में भी शामिल किया है, जो कि कुछ हेक्टेयर्स में, कुछ हज़ार हेक्टेयर्स में यहाँ पर खेती की गई थी। ये एक दिलचस्प बातें हैं। लिहाजा अब इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं बिहार के किसान आश्वस्त हैं कि अलग अलग तरीके से जो खेती होती है उसको और बड़ा किया जाए और उसको विकसित किया जाए। उसी तरह से प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा हुई थी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। अगर बात की जाए मशरूम की या फिर मिलेट्स की, तो बिहार इस क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी हो रहा है। कुछ प्रगतिशील किसान थे जो अपनी बातों को रख रहे थे मंचों पर, तो उन्होंने कहा कि मिलेट्स और मशरूम की खेती में बिहार को और आगे करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो उत्पादन यहाँ पर हो रहा है मिलेट्स का या फिर मशरूम का, ये काफ़ी एक कहा जा सकता है कि काफ़ी बेहतर उत्पादन है। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ें जो है जलवायु परिवर्तन और तमाम चीज़ों को लेकर के जो किसान समस्या से झेलते हैं। इस साल मैंने जैसा कहा आपको जानकारी में कि एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है रबी फसलों के उत्पादन के लिए, जिसमें तिलहन और दिलहन सभी चीज़ें।